नमस्कार दोस्तों, लॉजिक क्रिएट चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने वाले हैं वो है एक अंग्रेज का यानी कोरियाई जो विजिटर्स हैं वो इंडिया आने के पहले भारत के बारे में क्या सोच लेते हैं और उनको नेट पे या बाकी जगह क्या मिलता है इंडिया के बारे में, इंडिया की क्या इमेज होती है उनके अंदर, और जब वो भारत आते हैं, भारत आने के बाद उनका क्या नजरिया होता है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे। वैसे हमें आप लोगों को पता है कि यूरोपियन कंट्री के बारे में फेमस है कि वो हमारे बारे में यानी हमारे इंडिया के बारे में हमेशा जो है एक नेगेटिव पॉइंट ही दिखाते हैं, नेगेटिव पॉइंट सोचते हैं। लेकिन कोरियाई मतलब कोरियन के दिमाग में ये बात कैसे आई कि वो इंडिया विजिट करने से पहले इतना नेगेटिव सोच रहे थे और इंडिया के बारे में बहुत मतलब जैसे कहते हैं बहुत नेगेटिव थिंक उनके दिमाग में भरी पड़ी थी। लेकिन जब वो उन्होंने भारत का विजिट किया उसके बाद उनका किस तरह बिहेव चेंज हुआ, तो ये हम वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलेंगे वीडियो के एंड में। India, kind of dirty and hell place. Is there a safe, dirty street food? साउथ कोरिया के लोग क्या सोचते हैं इंडिया के बारे में, इंडिया में साउथ कोरिया का क्या क्रेज है, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं। पर एक एवरेज साउथ कोरियन जब इंडिया आने के बारे में सोचता है तो उसे क्या सलाह मिलती है। ये है जुन, जो एक वर्ल्ड ट्रैवलर है और इसे मैं इथोपिया में मिला था। जब मैंने इससे इंडिया आने के बारे में पूछा तो इसके जवाब ने मुझे शॉक कर दिया। I expect very like no toilet, everyone shit on the street. ये इंडिया सिर्फ इसलिए घूमना चाहता है कि जो इसने बुराई सुनी है इंडिया के बारे में उसको ये एक्सपीरियंस करना चाहता है, और इंडिया में घूमने लायक तो कुछ है ही नहीं। Yes, I really want to travel India because I'm traveling the world right now, and many people say India is kind of dystopia and hell. आग तो मेरे मन में भी लगी थी ये सब सुनकर, पर मैंने इसका जवाब दूसरी तरीके से देने की सोची और इन्हें इंडिया इनवाइट किया अपनी गारंटी पर, रियल इंडिया दिखाने के लिए जो इन्होंने आज तक नहीं देखा है। सो जुन, मेरे इनवाइट करने के बाद इंडिया अपने बेस्ट फ्रेंड योंग को लेकर आ जाता है। योंग बिल्कुल भी इंडिया नहीं आना चाहता था अपनी पूरी लाइफ में, पर जुन ने अपने पैसों से योंग की फ्लाइट कराई और उसे बुला लिया। Because my friend and parents and another who knows me, they say, "You crazy? Really? Why you go there? Why? So why?" आपको हैरानी होगी और शायद गुस्सा भी आएगा ये बात जानकर कि इंडिया घूमने के लिए ये सिर्फ गंदे कपड़े लेकर आए थे अपने साथ में। This trip, no new clothes. इन्हें लगता था कि यहाँ इतनी गंदगी होगी कि इनके अच्छे कपड़े बेकार हो जाएंगे। साथ में ढेर सारे मास्क भी लेकर आए थे क्योंकि यहाँ सांस लेना तो पॉसिबल ही नहीं है और टॉयलेट्स तो होंगे ही नहीं इंडिया में। और इनके सारे स्टीरियोटाइप्स के साथ हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है गाजियाबाद से और हमारा पहला स्टॉप होता है अमरीक, सुखदेव, सोनीपत। ये हमारा पहला स्टॉप था और इन्होंने सच में इस लेवल की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी कि इस ग्रैंड लेवल का रेस्टोरेंट भी इंडिया में होगा जहाँ पर हजारों लोग एक साथ खा रहे होंगे, और उसके वॉशरूम देखकर तो इनके धुएं ही उड़ गए। I was shocked about toilet because really clean and actually in my image and dirty and smells so right. Yeah, so नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स चंडीगढ़ और देखते हैं भाई क्या क्या देखने को मिलता है और इन्हें मज़ा आता है या एक्सपीरियंस कैसा रहता है। तो सी यू आफ्टर सम टाइम। Ram guys. राम राम। Let's get it. राम 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 भाई। और यहाँ से हम निकल जाते हैं हमारी आज की अपनी फाइनल डेस्टिनेशन चंडीगढ़ के लिए, और रास्ते में एक दो स्टॉप और लेते हैं और थोड़ा सा शौक और देते हैं इनको। तो भाई हमें हो चुके हैं 4 घंटे निकले हुए और अभी हम रुके हैं ये मन्नत हवेली पे। भाई मैं बता रहा हूँ इतना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। उसका जो इकाई है वो आया है कल, कह रहा है कि भाई मैंने तो जो वीडियोस देखी है ना इंटरनेट वो देखी है भाई, इतनी गंदगी है, ये है वो है, जहाँ हम जा रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका ना पर्सपेक्टिव चेंज हो। कह रहा भाई इतनी साफ सफाई कैसे हो सकती है, मतलब मैंने सोशल मीडिया पे देखा था, मैंने सोचा था सब जगह गंदगी होगी, सब कुछ ऐसा ही होगा, बट भाई अब ये देख रहा है ना तो कह रहा है यार बहुत कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वो भी है पार्ट इंडिया का, बट ये भी तो है। खुद बोल रहा है भाई मैंने तो सोचा ही नहीं था इंडिया ऐसा होगा, मतलब ऐसे रेस्टोरेंट्स, ऐसे हाईवेज देख के भाई शौक हो गया। अभी दोनों बास्किन रॉबिन्स पर आइसक्रीम खा रहे हैं और भाई वहाँ वाह 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 करे जा रहे हैं। कैसे वीडियो बना रहा है ये भी भाई, ये देखो भाई लगातार स्टोरी चला रहे हैं लगातार अपने सोशल मीडिया पे, और इनके जो दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं ना कि भाई कहाँ घूम रहे हो और कैसे, तो ये बार बार उनको फ़ोन पे बता रहे भाई ये इंडिया है, इनकी बात चल रही है लगातार। ये खुद भी शौक हो रहे हैं कि जो इमेज बना के आए थे और जो देख रहे हैं। we say like if we want to go somewhere like in a full josh we say chalo let's go chalo. What we say when we meet someone? Ram ram bhai राम राम। भाई थोड़े बहुत मैंने चीजें सिखा दी हैं इन्हें। या राम राम गाइस।
Like this. Yes. Fountains. Fountains and clean. Yeah, everything is so clean. I cannot imagine. इंडिया के ग्रैंड हाईवेज तो इन्हें शौक दे ही रहे थे, पर इनके लिए डबल शौक हो गया जब इन्हें पता चला कि वर्ल्ड वाइड फेमस हनुमान काइंड एक इंडियन रैपर है और उसकी बीट पर धड़कते हुए हम पहुंच जाते हैं चंडीगढ़। इंडिया की ट्रिप बिना इंडिया के फ्लेवर्स के अधूरी है और इसी वजह से मैंने आज का स्टॉप चंडीगढ़ रखा। इन्हें बटर चिकन खाना था और पंजाब से अच्छा ऑप्शन है कहीं। शाम को हम पहुंच जाते हैं चंडीगढ़ के फेमस ओल्ड पाल ढाबा पे। यहाँ पर सेलिब्रिटीज वगैरह आते हैं, देख रहे हो फोटो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज की फोटो लगी हुई है, तो मैं इन दोनों को यहाँ पर ले आया, रूम हमने ले लिया है। सो नाउ वी हैव टू ट्राई दिस एंड टेल मी। ये पहली बार खा रहा है यहाँ पे बटर चिकन। गुड। और यहाँ का खाना खाकर तो ये मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए कि ये है असली इंडियन फ्लेवर। I eat like buddy. I eat like buddy. I eat like buddy. सो बड्डी को क्यों बोल रहा है? मेरा कुत्ता जो है ना भाई, वो भी ऐसी खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, तो फिर आज मैंने बड्डी की तरह खाया। Too much flavor. Even Yes. though we are very full, Yeah, yeah. You are almost full. This food came out. Yeah. So we can eat Eat more. more. More than because my brain. You can eat. Chalo. चलो चलो Chalo. चलो चलो। मतलब बंदे ना बिल्कुल शौक हो गए हैं। Even I'm still eating. तो भाई हमारा खाना हो चुका है ओल्ड पाल में, बट यहाँ बारिश हो रही है अभी और हमारी गाड़ी जहाँ खड़ी है ना उधर खड़ी है कहीं, तो हम लोगों को भाग के जाना है वहाँ तक। रेस्ट वेरी ओके, लेट्स गो। Let's go. भाई मेरे तो जूते एकदम खराब हो गए, सॉरी। ओल्ड पाल का खाना खाया भाई, खाना वर्थ इट था, बेस्ट था। अब जाते हैं अपने होटल, सोते हैं, तो कल यहाँ से जिब्बी की तरफ निकलेंगे। Today is so lovely. Today is lovely. Lovely. और अगले दिन हम निकल जाते हैं इस ट्रिप की अपनी स्टार डेस्टिनेशन की तरफ, मनाली गाइस। देखो ये मैं शुरू से जानता था कि मुझे बस इन्हें मनाली के पहाड़ों तक लेकर जाना है, बाकी का काम खुद पहाड़ कर लेंगे। पर हमने तो अभी मनाली में एंट्री भी नहीं की थी कि इन्हें रास्ते के पहाड़ों में ही स्विट्जरलैंड नजर आने लगा। और पिछले 24 घंटे में हमारे भारत के रोड, होटल्स और इंफ्रा ने तो इन्हें शौक ही कर रखा था, और साथ में हमारी यूपीआई ने भी इनके कान खड़े कर दिए। दे वर कंप्लीटली शॉक्ड कि कैसे छोटी छोटी पेमेंट्स भी इंडिया में यूपीआई से हो रही है। इसके बारे में ये कुछ नहीं जानते थे इंडिया आने से पहले, और बची कुची कसर ब्लिंकिट ने पूरी कर ही दी थी। Swiss kuta. Swiss. This is Asian version Swiss. स्विट्जरलैंड? Yeah, Switzerland. आई विल शो यू 10 स्विट्जरलैंड लाइक दिस। अब आप सोचो ये इसमें ही फ्लैट हो गया भाई, कह रहा ये तो स्विट्जरलैंड है भाई इंडिया का। मैंने भाई ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे तो मैं हजारों स्विट्जरलैंड दिखा दूंगा भाई तुझे, ये देख। ये बिल्कुल अलग इंडिया था जो ये देख रहे थे इस ट्रिप पर, और अभी ये हर पहाड़ देखकर ये पूछ रहे थे मुझसे कि क्या यहाँ भी ब्लिंकिट डिलीवरी करता है। Is there Blinkit? Blinkit? Yes. No, no Blinkit. Only metro cities। ये Blinkit का इतना बड़ा वो हो गया है भाई, फैन हो गया है कि दिल्ली में इसने देख लिया कि Blinkit कैसे काम करता है। मतलब 1-2 मिनट में सामान दे जा रहा है मेरे घर पे भी, तो तब से हर जगह पूछ रहा है, करो भाई ये पहाड़ जो है घर है, इस पे Blinkit पहुँचाएगा क्या सामान? Looks like God Someone folded. तो भाई ये कह रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि भगवान ने पता नहीं क्या ही खोल के रख दिया है मेरे सामने ना, कुछ ऐसा खोल के रख दिया है जो ऐसा है ही नहीं, जो इस अर्थ का है। तो इतना शौक हो गया ये इसको देख के ना, है तो भाई बहुत सुंदर यार, ये तो बात है भाई। सामने नज़ारा देखो यार, क्या नज़ारा आ रहा है भाई। I think the India hiding the biggest gold. Yeah. Biggest word. Yeah. I think he's saying like biggest gold is like India is hiding its Yeah, beauty. hiding. भाई का कहना है भाई कि वो कह रहा है भाई फ्यूचर जो है ना, ये देखो मैंने नहीं कहा, तुम नहीं सुना है, भाई का कहना है कि जो फ्यूचर है भाई वो इंडिया का होने वाला है, क्योंकि उसको लगता है कि इंडिया ना गोल्ड छुपा रहा है। गोल्ड छुपाने का मतलब है कि जो पोटेंशियल है ना, जैसे व्यू नज़ारे देख रहा है, कह रहा भाई किसी को पता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं इन नज़ारों के बारे में, ऐसा खूबसूरत है इंडिया। भाई
कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि 10 साल बाद ना, जब हम बसों में बैठे होंगे तो लोग बात करते हैं ना आपस में कि क्या तुम्हारा सपना अभी भी अमेरिका जाने का है क्या, या यूके जाने का है। कह रहा मैं 100% श्योर हूँ कि 10 साल बाद लोग ये बोल रहे होंगे कि इंडिया नहीं जाओगे, मतलब इंडिया चले जाओ, उससे अच्छा। तो मतलब इसको इतना भरोसा है। और दिक्कत की बात यह है कि हम इंडियंस को नहीं है। सोच के देखो, कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं यार तू राजनीति पर, राजनीति नहीं करता भाई, मुझे मतलब ही नहीं किसी सरकार से। मैं तो ये कहता हूँ बट अपने देश के खिलाफ तो मत बोलो। को बाहर का आदमी देख के तुम्हारी प्रगति बोल रहा है कि मेरे देश में लोग बोलेंगे, और तुम लोगों को चौड़ा होना है, तुम्हें इंटेलेक्चुअल बनना है देश को गाली देके कि हम विश्व गुरु नहीं है, ये नहीं होता भाई। बड़ी शर्म वाली बात है। मैं तो यार बोलूंगा कंडेम, मेरा कंटेंट नहीं है, सब बुरा लगता है। जो बाहर वाला देख सकता है तो तुम्हें पता नहीं भाई क्या है। पर ठीक है, अपन अपना काम करते रहेंगे। और इंडिया तो बड़ी रहा है, ऐसे कुत्तों के भूख में तो कुछ होता तो है नहीं। वैसे मनाली पहुंचने से पहले हमने एक टी ब्रेक लिया और वहां मैंने ये जानने की कोशिश की कि इनकी भारत के बारे में जो ये सोच है, इसके पीछे रीजन क्या है। और मैं शॉक हो गया जानकर कि गूगल इंडिया सर्च करने पर क्या दिखाता है साउथ कोरिया में। ये दिखा रहा है कि इसको क्या लगता था यहाँ आने से पहले, इंडिया आने से पहले इंडिया ऐसे होगा। India, I think. That's many. या Really many. सी तो भाई ये जो फोटोज देख रहे हो ना, जिसमें धूल उड़ रही है और इतना पोल्यूशन, आग लग रही है, देखो ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो इसको लगता था इंडिया ये है। सो यू ब्रिंग टू मैनी मास्क। हाँ, मास्क। Really, I'm ready. I'm Yeah. ready to fight. तो भाई बता रहा है भाई कि भाई ने इतने सारे मास्क खरीदे, अपने सारे, कोई नए कपड़े नहीं लाए, सारे पुराने कपड़े घिसे पिटे, जैसे लोग पहनते हैं ना कुछ गंदा काम करना हो, तो भाई सारे गंदे कपड़े लाया और मास्क लेके आया। क्यों कह रहा, दिखाया इसने भी प्रूफ के साथ कि अगर गूगल पे सिर्फ इंदो लिखोगे, हमारे इनके कोरिया में इंडिया को इंदो बोलते हैं, तो भाई इतनी गंदी इमेज आती है, धूल ही उड़ रही है। तो सोच रहा था, कह रहा है मैंने इंडिया का नाम सुनते मेरे दिमाग में आ रहा था ब्राउन ब्राउन सा, सिर्फ धूल उड़ रखी है, ये हो रहा है। सी यंग, सी दिस व्यू। Yeah. Beautiful. Like. Yeah. Like the picture, like it's going in the mountains. How much you rate it out of 10? 0 to 10. Yeah. 12. 12. Really. 12. Really. I was thinking if we say like 9, 8. The house. Yeah. House. How they built. How they build this? Built and live because they don't have Roads. blink. Ah, Blinkit. They don't have Blinkit. Blinkit. Yeah. He has become the fan of Blinkit. Huh? Everywhere he asks, hey, is the Blinkit goes there? You know, if the Blinkit will see this video, they will say, oh, free advertisement, free. Young, they will call you, become our ambassador. Yeah. You need to come back to Yeah. Yeah, to do the ad of Blinkit. From now on, I will be a India ambassador. Brand ambassador, telling everyone, go India. Telling about India Yeah. for my Korean friend. Oh, now we have converted you. Yes. Yeah. Teach me. Teach. Teach me. But you need to plastic surgery for Yeah. ambassador. कितना आराम है यार ये जोन, इसके मजे लेता रहता है। You're my brain breaker. Yeah, This is my heart break. heart breaker. I don't remember how can they Build this. lead there. Yeah. सो फाइनली पूरे 2 दिन लगाकर हम पहुंच जाते हैं मनाली और यहाँ एक बड़े खास और खूबसूरत हॉस्टल में रुकते हैं। देखो, जुन दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों में घूम चुका है, पर उसका कहना था कि उसने आज तक ऐसा हॉस्टल नहीं देखा, वो भी इतने कम प्राइसेस में। और ऐसे ही मनाली के खूबसूरत नजारों के साथ हम 2-3 दिन निकाल देते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये है अपना हॉस्टल। हॉस्टल काफ़ी फेमस ब्रांड है, जो जोस्टल है उसी की सब ब्रांड है। एक बार मैं आपको ये घुमा देता हूँ कि ये कैसा है। 450 रुपये पर बेड में हमें मिला है। और ये देखो, ऐसे हॉस्टल तो भाई मैंने नहीं देखे। मैं इतना ट्रैवल किया, मैंने कहीं भी नहीं देखे। जापान में भी नहीं थे भाई, जापान भी हमारे इस हॉस्टल के सामने फेल है। सच बता रहा हूँ मैं आपको। हम कंपेयर तो बहुत कर देते हैं कई बार कि वो है जापान में, हमारे यहाँ नहीं है। बट हमारे यहाँ का एक चीज़ भी तो देखो भाई, हॉस्टल वाला अलग ही लेवल पे चल रहा है। दिखाता हूँ मैं अब आपको। ये है भाई कुछ इसकी एंट्रेंस। भाई ये है इसका एक देखो सिटिंग एरिया। यहाँ पर पार्किंग भी दी गई है। भाई अपनी गाड़ी लेके आओ, कैसी भी गाड़ी वगैरह आराम से पार्क हो जाती है। तो कुछ एक ये सिटिंग एरिया है। सो भाई हमें हो चुके हैं, 1 दिन से ज़्यादा हो चुका है मनाली में घूमते हुए। और ये दोनों कल मार्केट में भी गए थे मनाली की। Yeah, shopping and walking around the city या or Manali and New Manali या and just chill and have some coffee. या तो भाई इनका इतना मन लग गया है यहाँ पे कि हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम यहाँ मनाली में, मतलब एक दिन वैसे जिस दिन आए थे उसका एक दिन हमें निकलना था। बट ये कह रहे नहीं भाई, हमें तो यहाँ पे रुकना है। तो अभी हम रुके हुए हैं ओल्ड मनाली में। नज़ारे देख रहे हो ना भाई, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं।
ये देखो, ये गांव वाला एरिया है जहाँ पे हम रुके हुए हैं ना, तो कोई टूरिस्टिक ज़्यादा एरिया नहीं है। जुन, डिड यू फाइंड दिस चीप होटल like this anywhere? Oh, no way. Yeah, 450, yeah, 450. 450 रुपए। Yeah, 450 rupees. For one. for one person 450 rupees. This hostel. It's one of the best reasonable. Yeah, Actually, very clean, yeah. very clean. Very clean. And the views are also big, and how they are serving in the restaurants Yeah. is very good. With this beautiful With view. this beautiful view. See भाई, ये देखो आप, हरियाली देख रहे हो यार, ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ ही चल रहे हैं। तो कुछ ऐसी जगह है, और ये आ गई है मेन रोड। मनाली से वापस जाने का किसका मन करता है, यही इनके साथ हुआ। कहीं तो ये इंडिया आना नहीं चाहते थे और अब वापस नहीं जाना चाहते। सो अतिथि देवो भवो। 2 दिन बाद हम निकल जाते हैं मनाली से थोड़ा सा आगे सीसू की तरफ। भाई ये है हमारा रास्ता सीसू का। ये जो ओल्ड मनाली की रोड्स है ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं यार, कोजी सी, इनमें गाड़ी चलाने में अलग ही मज़ा है। देख रहे हो, छोटी सी पतली सी रोड जा रही है और कोजी कोजी से कैफ़े रहते हैं यहाँ पे। अच्छा लगता है यार, ड्राइव करने में मज़ा आता है भाई। सो भाई अभी हम आ गए हैं स्टारबक्स में। मतलब अभी हम चले मुश्किल से 5-10 किलोमीटर, और ये जुन और ये योंग ने स्टारबक्स देख लिया, और ये स्टारबक्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हमेशा मुझे आइस अमेरिकानो पिलाते रहते हैं। We love ice अमेरिकानो। I think या 300 rupee या ice americano, या 3,000,000 rupee Yeah. view. ओह तो ये भाई कह रहा है कि मैं तो यहाँ से फ़ोटो लेके ना पोस्ट करूँगा कि मैं स्विट्ज़रलैंड में हूँ, वरना लोग पागल हैं, मान जाएंगे, क्योंकि भाई उनको लगता ही नहीं कि इंडिया ऐसा होगा। और कह रहा भाई 300 रुपये की कॉफ़ी है आइस अमेरिकानो, और जो व्यू है ना वो है भाई 3 लाख रुपए का। आप देख रहे हो भाई कैसा जादू चला है इनके ऊपर। Wow, let. Shit! Is that real? Wow! Mountain of G-Dragon. Yeah. Wow! Wow, buffaloes! Wow! Really? 야, 야. 야, 버팔 존나 크다. Wow. You see these? You want me to stop? Oh, I want. You want to see these buffaloes from the close? Oh, yeah. Okay, no problem. I stop. Ah, see the best parking. Oh, nice spot. Let's go see these buffaloes. This is yaks. Yaks. Yong के हो चुके हैं तोते फेल पूरे. Yong, now you are in love with this place, huh? Really love. It's my first time yaks. This is first time you are seeing yaks. तो भाई अभी हम बस घूम रहे हैं यहाँ पे। एक इसने याक वगैरह देख ली है, वो इसको देखना है, तो बस गाड़ी रोकी है हमने। भाई अभी मुश्किल से 10 किलोमीटर चले हैं, 2-3 बार गाड़ी रुकवा दी इसने। यहाँ भी रुको, यहाँ भी रुको। Oh, shit. The danger? No, if you want to have photo with them, they will allow you, but they will take some money. पास जाने की कोशिश कर रहा है। भाई ये देखो, पैरासेलिंग देखने में इतना मज़ा आ रहा है, इस व्यू के साथ तो करने में कितना मज़ा आएगा। है तो भाई नज़ारा वाला मुंह फटा का फटा रह जाए उस तरीके का। चलो चलते हैं भाई, इसको। पर सच बताऊं, 2 घंटे का रास्ता हम 6 से 7 घंटे में कवर कर रहे थे। क्यों? दीवाने हो गए थे भाई ये नज़ारों के। योंग तो ये बोल रहा था कि तुम लोग पागल हो जो स्विट्जरलैंड जाते हो हनीमून के लिए। मैं इंडिया आने वाला हूँ अपनी वाइफ को लेके हनीमून पर। याद है ना, ये वही योंग है जो कभी इंडिया नहीं आना चाहता था। ये सिर्फ शौक नहीं थे, ये प्यार में पड़ गए थे भाई इंडिया के। I want to come here. Yeah. Honeymoon. Honeymoon? Yeah, this is a place people come. So now you are fully in love. How can friends fall in love seeing this view? You also? It's fun though.
और फाइनली सीसू पहुंचकर आता है वो आइकॉनिक स्पॉट जहां हमने योंग की आंखों पर पट्टी बांध दी थी वो नजारे दिखाने से पहले, ताकि उसका रो रिएक्शन देख पाए। तो 1 2 and 3 wow 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 and look at that place, bro. Wow, I'm stunning. You stunning, yeah? Wow. Wow. Totally 180 degrees. Yeah. Wow. Why they have green and white? Yeah, but you want to Whoa. say now, after traveling so many countries, Wow. is India is hiding their treasure. Treasure? Gem. People don't know about this. I also didn't know that. you also don't know? Yeah, I also that. I start to know about India. And we have just seen the 1% only. Yeah. Is it the 1%? This is 1%. Wow. That's crazy. That's really crazy. भाई तो ये है नज़ारे। हम आ चुके हैं स्पीति में और जो हमारा मिस्टर योंग है वो कह रहा है कि मैंने तो 180 डिग्री का जो टर्न है वो ले लिया है। I was have really bad memories. Yeah. Now really good memory. I will follow. I will bring my every child and every Korean friend, and even I want bring Yeah. my girlfriend honeymoon to here maybe. Honeymoon here? Yeah, I want. तो भाई ये होता है जब आप असली इंडिया देखते हो। तो भाई इस मेरे लिए सिर्फ ट्रिप नहीं थी, ये मेरा कर्म है। जैसे मैं दुनिया की कहानी सुनाता हूँ आपको, वैसे ही अपने भारत की कहानी दुनिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। और ये सफर हमारा सीसू तक नहीं रुका, थोड़ा सा आगे और करते करते हम पहुंच जाते हैं जिस्पा। और इस ट्रिप का हर एक किलोमीटर इनके लिए वो इंडिया था जिसकी इन्होंने उम्मीद ही नहीं की थी। पिछले 5-7 दिनों से जो इंडिया ये देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, वो अलग था इनकी सोच से। और इन 5 दिनों ने कहीं ना कहीं इन्हें बदल दिया था। तो भाई अभी हम हैं जिस्पा वैली में, जो 93 किलोमीटर दूर पड़ता है मनाली से। मनाली की जो हाइट है वो है 6700 फीट के आसपास और जो जिस्पा की हाइट है वो है 9800 फीट की ऊंचाई पे। तो यहाँ मनाली से भी ज़्यादा आपको थोड़ी ठंडक महसूस होती है। अभी जो टेम्परेचर है वो हो रहा है यहाँ पर 6 डिग्री। और भाई सबसे अच्छी बात है, जब आप मनाली से निकलते हो ना यहाँ के लिए, या सीसू से निकलते हो, जो राइड है, जब गाड़ी चलाते हो ना आप, ऐसा लगता है कि भाई जो वॉलपेपर्स आपने देखे हैं ना वो रियल लाइफ में आपके सामने आ गया। आप सीनरी देखो मेरे पीछे, कोई एडिट नहीं, कुछ नहीं। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ के मुकाबले। काफ़ी लोग जो लेह लद्दाख जाते हैं वो जिस्पा में भी अपना एक दिन का स्टे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। और यहाँ से जो लेह लद्दाख है वो तकरीबन 370 किलोमीटर के आसपास है, मतलब 8-9 घंटे में आप पहुँच जाओगे। कुल मिला के ये बात है। So guys, finally after Manali, Yeah. after Sisu, we are here in Jispa. Jispa. So it's a bit colder here, like 4 degrees. Yeah, yes. And I think you have seen everything: highways, restaurants, mountains, Sisu, and now Jispa. Yeah. Jun. So, Jun, your first question was, do you like to visit India? And you said yes. But you know what you said? To see To see the dirty and dystopia. this. Yeah. So now, what have changed after 80 hours? This 72 hours, we travel many cities like Manali, Sisu, and Chandigarh. Chandigarh, also here, yeah, Jispa. And everything was totally different what I expect so far. Like what? I imagine dark and brown world, Yeah. but look at that. What a beautiful world. This is India. Thank you for breaking my expectation, bro. Okay. I really want to come here after like marriage. If I have a kid, Yeah. I want to visit here with my family. Yeah, and I hope I can travel with you again. Sure. Many Okay. people don't know about India. Yeah. I also really shocked about every person use UPI, and I think fintech in India is So strong. one of the well-developed Yeah. country in the world. I think. Oh, thank you. It means a lot. So now the
hater in the beginning. We want to talk to Young. So, Young, do you want to visit India? First of all, I can say yes, 200%. Okay. I was really dumb because I think media talked me like city of a scammer, dirty, no tissue toilet. And how was the toilet experience that you have visited till now? You have seen the washrooms. Like 5-star hotel. Yeah, really. In Chandigarh, Yeah. first of all, I say to you, Yeah. hey Sky, why don't dirty Yeah. Yeah. in toilet? Yeah. It's impossible to me. But 1 day or 2 day, 3 day, wow, every toilet is really clean. Is that India? Really? Or what is the media made? That's why that's the reason 200% I will come to here again and again and again. Because I didn't go there Goa and I didn't go there Mumbai near. Now you want to visit every part of India. Yes. First of all, I can show you another Korean finishing position. Okay. I'm sorry, India people. I'm sorry. I was dumb. And I was everything is don't know. So No, we love you. We love you. Yeah. It's not your mistake. of course the change everything, but still not the buses and there is so many developing things. But I think it's really gonna be amazing more and more. So Thank you for visiting India. We learn Yeah. some word in Hindi Yeah. is from you. Yeah. yeah, every India likes. Yeah, we will show you. Yeah. And lastly, Yeah. yeah, okay. Okay. 3, 2, 1. One. Lam lam bye. So भाई राम राम है भाइयों को, और भाइयों ने भाई दिल से बोला, पहले भी दिल से बोला, तब भी मैंने मतलब यही लिया कि भाई ठीक है इनका एक्सपीरियंस है, और अभी भी दिल से बोला, कोई भी हमने ना कुछ डिसाइड किया क्या बोलना है, दिल से बोल रहे हैं। सो नाउ कैसा लगा आपको ये व्लॉग, कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, जो वाह, कैसा लगा काफी आपको योंग, हमारी है ना? आपको ऐसी कुछ नहीं, ट्रैवल वाह, सही यार ये। पता नहीं कहाँ, बट अभी जो मुझे भी कभी होती नहीं गाइस, फील। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राम बाय। अच्छा, जब डिफरेंट डायलेक्ट आ जाता है ना, उससे बहुत ही डिफरेंट साउंड करता है। लेकिन आज की वीडियो वाकई में बहुत अच्छी थी और सीरियसली शॉकिंग भी थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये ज़रूर आइडिया है कि लोग जो हैं एक मतलब अलग नैरेटिव बना होता है, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करते तो हैं, भी एशियंस ही हैं। आई मीन जो साउथ एशिया कह एशिया लें, की हाँ। बात कर ले, यहाँ पर लाइक जिस तरह से कंट्रीज का एक नैरेटिव बन गया हुआ है, दूसरे कंट्रीज में एक छवि जो बन गई हुई है। बट ये जापान की बात करें या कोरिया की बात करें, मतलब बहुत ही डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और मैं ये कहूँगी कि अगर हम लोग साउथ कोरिया की बात करें, तो जैसे पाकिस्तान में, इंडिया में या बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोग देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी एक सॉफ्ट इमेज बनाई है और एक क्रेज पैदा किया है, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है और ये इंडिविजुअल लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि दुनिया का हर मुल्क जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम हर जगह पर होती है। बट नैरेटिव कैसे सेट किए जाते हैं कुछ कंट्रीज को लेकर मीडिया के थ्रू, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं और मुझे लगता है कि हमारे लोगों को ये चीज़ें बहुत टाइम के बाद समझ में आई हैं। अच्छा, वैसे जो है ना, हम अगर देखें ना, जो सोशल मीडिया पे जो है ना बहुत सारी रील्स वाकई में इस तरह की सामने आती हैं बहुत सारे मुल्कों की, कि आपको जो है ना वो देख के डर लगता है कि यार अगर हम जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन आप जब तक खुद विजिट नहीं ना करते, तो किसी भी जगह के बारे में, मैं यहाँ पे पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, कि किसी भी जगह के बारे में आपके दिल में डर हो, जब तक आप विजिट नहीं ना करते, आपको नहीं पता होता कि भाई वहाँ पर क्या चल रहा है, ज़िंदगी जो है वहाँ पर जो है वो कैसी होगी। तो मेरा ख्याल है कि भाई ठीक है, डर लगता है आपको जाते हुए, लेकिन एक बार जो है ना आपको ट्राई जो है वो जरूर करना चाहिए। वैसे मैं ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान था कि भाई वो मास्क ढेर सारे लेकर आए और अपने साथ जो है अपने पुराने कपड़े लेकर आए, जो ये वो मेरे लिए ज्यादा हैरानगी की बात थी। वो जो है वो लेकर आए, इनकी इस तरह का उनका जो है ना एक माइंडसेट जो है वो बना हुआ था कि इंडिया जो है वो इस तरह का है। लेकिन क्योंकि हमने भी काफी ज्यादा वीडियोस देखी है और हम भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रहने वाले लोग हैं, तो भाई हमें पता है कि
बहुत ज़्यादा खूबसूरती और बहुत ज़्यादा ऐसी अभी भी जगहें Hidden हैं gems जो कि मैं बोलूंगी। अनएक्सप्लोर्ड हैं। वो कोई एक बंदा जो है वो देख ले, वीडियो बना ले तो ज़रा वायरल हो जाता है। देखा जाए ना तो एक जैसे एक हर एवरेज बंदा सोचता है ना, चाहे वो फॉरेन में है चाहे कोरिया में, मतलब कि जो भी डेवलपमेंट कंट्री है ना, उनकी भाई सोच ऐसी है इंडिया को लेकर। थोड़ा सा पीछे होकर बैठना भाई। सबकी भाई सोच एक ऐसी है, लेकिन अगर कोरिया की बात करें ना तो भाई उधर साउथ कोरिया की बात करें तो उधर भाई काफ़ी सफाई है। इन लोगों का जो एक रहन सहन या इनकी जो लाइफ स्टाइल है ना, वो बहुत एक नीट एंड क्लीन होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ही होती है। हाँ ताकि भाई उधर सड़क पर चलते चलते एक आपको एक मिट्टी नहीं नजर आती है आपके, मतलब कि इतनी सफाई होती है कि आप खुद एक हैरान हो जाते हैं। और डिसिप्लिन की बात करें तो साउथ कोरिया के बाद डिसिप्लिन किसी कंट्री में नहीं है उनकी। हम देखते थे इधर लास्ट जब टीम आई थी तो भाई सारे ड्रेसिंग रूम जो होते थे ना फुटबॉल की टीम, वो उनके मतलब के यूरोप की भी टीम के होते थे, खिलरी होती थी हर चीज। लेकिन ये बंदे सारी रूम की सफाई करके उधर डिसिप्लिन के साथ जाते थे। तो ये चीजें एक अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की बात करें ना तो भाई बहुत गलत सोच रखी है उन्होंने, मतलब कि एक डर्टी है और सारी चीजें। ये एक होता है यार, मैंने तो कितनी वीडियो में बोला है कि जो यूरोपियन है के या आउट ऑफ कंट्री के जितने भी व्लॉगर है ना भाई, वो साइड एक शो करते हैं जो कि मतलब कि एक नफरत फैलाती है और ऐसे एक डर्टी आपको नजर आता है कि यार डर्टी है सारी चीजें। लेकिन देखा जाए ना तो इंडिया का हर बंदा, अब हर एक बंदा भाई अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर रहा है। अभी तो ये बंदा एक ऊपर के एरिया दिखा रहा है, लेकिन अगर जब दिल्ली में एंट्री होगी या मुंबई में एंट्री होगी तो ये सारी चीजें अगर देख लेना तो उधर भी ये हैरान हो जाएंगे। अब ऑनलाइन वो चीज देखकर काफी हुए हैं शॉक्ड यार। वही कि ना वो भाई वीडियो बहुत अच्छी थी यार, बंदे ने ना बड़ा जिगरा किया, इनको बुला के कहा यार मेरी गारंटी पे आ जाओ, मैं आपको चाहे दिखाऊंगा सब कुछ। वो भाई ने दिखाया यार, वो हैरान रह गया। वो जो दूसरा भाई था जो आते नहीं था उसको अपने खर्चे पे लेके आए हैं, तो उसने देखा वो दंग रह गया। वो तो कहता भाई मैं जब शादी करूंगा ना तो अपनी वाइफ को भाई हनीमून के लिए यहाँ लेके आऊंगा, स्विट्जरलैंड नहीं जाना मैंने। भाई इतनी ब्यूटी है, पर वो अभी तक भाई उन्होंने 5 दिन हो गए सिर्फ मनाली और ये चीजें घूम रहा है। जब वो कश्मीर वाली साइड पे जाएंगे, जब वो भाई डेवलपमेंट का सिटी है उनकी, वो देखेंगे वो तो दंग रह जाएंगे। वो कहेंगे कि यार हम कहाँ पे गए, ये इंडिया है। हैरान रह जाएंगे यार वो तो बंदे। पर यार जो ना है ना कुछ है यूट्यूबर, मैंने देखा है वीडियो देखी है बहुत ज्यादा उनकी, वो यार बैड एरिया दिखाते हैं। हर कंट्री में होते हैं। अमेरिका अमेरिका में बैड एरिया, इतने गंदे एरिया आप भाई देख के ना दंग रह जाएंगे। ऐसी कंट्री में बैड एरिया, स्पेन में दूसरा फ्रांस को कहते हैं, खुशबुओं का शहर कहते हैं फ्रांस को, मुल्क कहते हैं। उधर भी इतने बैड एरिया आप हैरान रह जाएंगे। हर मुल्क में होते हैं, पर ये जो कुछ हो यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ ऐसी चीजें दिखाते हैं भी वहां पे भाई खतरा है, जान को खतरा, ये हो जाता है वो हो जाता है, गंदगी है, मिट्टी है। और जैसे ये भी पुराने कपड़े लेके आए थे और मास्क लेके आ गए साथ में। कमाल है यार, इंडिया बहुत खूबसूरत है यार। ये जब कोविड स्टार्ट हुआ था ना तो इधर मतलब कि एशिया वाली मुल्कों में तो पड़ी थी ना कि हम सारी चीजें इकट्ठी कर लें खाने पीने की। लेकिन ये गोरो लोगों ने वो जो टिश्यू पेपर नहीं होता साफ करने वाला, वो सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी इनकी। ये धोते भी नहीं है, ये यूरोप वाली साइड वाले इनसे एक अलग एक स्मेल आती है। बिल्कुल यार काफी These are the things that I would still like to see, like the mountains. And yeah, I mean, obviously it starts kind of in Rishikesh. I really wanted to do Himalayas, but there's just so much to see in India. It's just crazy how huge this is. And this was Manali. Okay, I had to look at it at where it was in the map. But gorgeous, like so pretty. And it's crazy to think that they have Starbucks and Baskin Robbins in Manali as well. But super beautiful, super beautiful. Well, I guess you know, though, I don't know. You guys tell me, what is India? Because to me, it's also Rishikesh. It's also Delhi, even though I haven't really been to Delhi. Only drew through that. But you know, like these are like the nature is beautiful. And obviously what I had seen is like when you're driving to Delhi, you can see the smoke and stuff like that. I've seen this myself. So
I guess India is a lot of things, but there's also a lot of beautiful things. And I think that the nature is really gorgeous. I feel like you have so many also different sites. It's just a shame that India is so huge that you have to they're just great distances. And yeah, नहीं है यार, I think जो some of सोशल you मीडिया mentioned. दिखाएगा, जो गूगल दिखा रहा है, वो वही यार। ये अभी आए हैं तो इनका भाई दिमाग बदला है, सोच बदली है, लेकिन वहाँ बैठ के तो अगर हमें कोई कुछ दिखाए, जैसे हम नॉर्थ कोरिया के बारे में देखते हैं, अब हमें नहीं पता, जो टीवी में, जो न्यूज़पेपर में दिखाते हैं, जो टीवी में दिखाते हैं, सोशल मीडिया, हम वही जानते हैं ना भाई। ग्राउंड लेवल पे वहाँ पे रियलिटी क्या है वो किसी को नहीं पता। जब तक वो नहीं जाएंगे या सोशल मीडिया पे चीज़ें अच्छी नहीं दिखेगी तो बुरी दिखेगी, तो बुरा ही सोचेंगे कि वहाँ पे ऐसा है, मार देते हैं या फ़ोन छीन लेते हैं या सोशल मीडिया नहीं चलाने देते, तो वही। तो इसकी गलती नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, इनकी गलती नहीं है बिल्कुल भी। Everything. बट कश चौधरी भाई ने जो एफर्ट लगाए भाई, सराहनीय है भाई। But still not the buses and there is so many developing things. But I think it's really gonna be amazing more and more. So thank you for visiting India. हाँ भाई, ये भी कह रहे थे कि भाई देखो, इतना डेवलपिंग नहीं है, जो मतलब चीज़ें उस तरीके से है नहीं, बट उम्मीद से बहुत ऊपर है चीज़ें। तो भाई ये हम भाई डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है, डेवलपिंग है, तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही है, प्रोग्रेस हो रहा है इंडिया में। और आने वाले 5-10 साल में जो हमारा सपना है कि भाई सुपर पावर बनने का, या सुपर पावर नहीं तो एटलीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बनने का, जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, सिविक सेंस होती है लोगों में, वो भाई आए, चीज़ें अच्छी तरीके से जाएं और अपना देश तरक्की करे। तो ये थे गाइस कोरियन जो भारत आने से पहले इनके दिमाग में जो इंटरनेट पे ये देखते थे। तो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पेजेस हैं जो भारत के बारे में, भारत की इमेज को ख़राब करने के लिए उस पर मतलब कि कहीं से वीडियो उठा के एडिट करके उसको डाल देते हैं। तो फॉरेनर जब सर्च मारते हैं तो वो इमेज उनके दिमाग में रहती है। बाकी ऐसा नहीं है, इंडिया के कुछ पार्ट में मतलब कि है भी ऐसा, लेकिन ये जितना जिस लेवल का इस नेट पे दिखाया जा रहा था वो उतना नहीं है। और ये किस कंट्री में नहीं है, चाहे वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका चाहे वो ब्रिटेन, फ्रांस, कोई भी हो, हर जगह में मतलब कोई ना कोई पार्ट ऐसा कंट्री का है जहाँ पे मतलब इस तरह के यानी बैकवर्ड इलाके हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई फॉरेनर आते हैं या जो भी आता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ऐसी वीडियोस बना के ले जाते हैं जहाँ पे कुछ लोग जैसे भिखारी टाइप मांग रहे होते हैं, उनकी वीडियो बना लेंगे, या कोई रोड स्ट्रीट पे रह रहा है साइड में तो उनकी वीडियो बना लेंगे, उसी को सोशल मीडिया पे डाल देंगे, यूट्यूब पे डाल देंगे और अपने यहाँ ले जाके वही दिखाते हैं कि ये है इंडिया। बाकी इंडिया कितना चेंज हो गया है, कितना बदल गया है, कितनी डेवलप्ड हो गई है कंट्री, वो चीज़ें बहुत कम जो ब्लॉगर आते हैं बाहर के वो कवर करते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारे फॉरेनर भी आते हैं जो सिटीज़ में घूमते हैं, सारी जगह घूमते हैं। तो प्रॉब्लम हर कंट्री में है। और यहाँ इंडिया जैसी बड़ी आबादी वाले देश में 135 करोड़ के लगभग 40 करोड़ के आसपास आबादी है। तो यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है, बैकवर्ड इलाके भी हैं, धीरे धीरे वो भी चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, पहले से तो बहुत बेहतर हो गए हैं। तो ये जो इनके मतलब कि बाकी कंट्रियों के दिमाग में बसा हुआ, तो जो यहाँ एक बार आता है वो यहीं का हो जाता है। यहाँ पे जिस तरह उसको हॉस्पिटलिटी मिलती है, जिस तरह यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हो गई हैं, डेवलप्ड हो गई हैं। जो चंडीगढ़ की बात कर रहे थे तो ये जिस पाल ढाबे पे गए थे तो यहाँ बहुत फेमस ढाबा है वो, और वहाँ पे बहुत रश होता है। तो इन लोगों, चंडीगढ़ वैसे भी मतलब कि शहर बहुत अच्छा बना हुआ है, जिन्होंने देखा होगा उसको पता होगा। तो ये हमारे जो ये लोगों की नेगेटिव सोच थी भारत के बारे में वो बदल गई। अब ये भारत के बारे में मतलब बहुत पॉजिटिव थिंक लेके जा रहे हैं और अपने यहाँ जो भी इनके नॉन में होगा कम से कम उसको तो बताएंगे। तो हमारे यहाँ डेवलप्ड हो रहा है। बाकी भाई जो ब्लॉगर हैं वो बोल रहे थे कि वो बोल रहे थे कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो, तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी का कोई रोल नहीं है। इंडिया डेवलप्ड कर रहा है तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कल नहीं है, कल परसों फिर कोई आ रही है, तो ये तो आती जाती रहती हैं। लेकिन जो कंट्री की ग्रोथ होती है, डेवलप्ड होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.